देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण की। आप देख रहे हैं अस्तुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, नवरात्र पूजन बिना कन्या के पूजन के पूर्ण नहीं होता है। जी हां, वर्ष 2024 में 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक चैत्र अर्थात वासंत नवरात्र चल रहे हैं और जो भी उपासक इस अवधि में 9 दिन तक उपवास रखते हैं अथवा अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आद्य शक्ति नवदुर्गा की उपासना करते हैं, तो अंतिम दिवस अपनी कुल रीति के अनुसार अष्टमी यथा नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करते हैं। स्नेही दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस विधि से करें कन्या पूजन, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की कन्याओं का कर सकते हैं पूजन, इसी से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको इस एपिसोड से प्राप्त होगी। जी हां स्नेही दर्शकों, चैत्र नवरात्र मंगलवार 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर बुधवार 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूर्ण होंगे। इसी अवधि में 16 अप्रैल को एक और जहां अष्टमी होगी, तो वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी के साथ दुर्गा नवमी का पूजन भी संपन्न किया जाएगा। स्नेही दर्शकों, इस अवधि में उपासक अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार नवरात्रों में व्रत रखता है, मां की उपासना करते हैं और इसी अवधि में जब व्रतों का पारायण अर्थात समापन करता है, तो उपासक अवश्य ही कन्या पूजन जरूर करता है और करना भी चाहिए। इसलिए दर्शकों, देवी भागवत के अनुसार एक बार राजा इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपने राज्य की प्रसन्नता के लिए, अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए क्या उपासना करूं, क्या पूजन करूं जिससे मेरे राज्य में हमेशा खुशहाली रहे। तो देवराज इंद्र ने जब ब्रह्मा जी को यह प्रश्न किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवेंद्र, आप 9 वर्ष छोटी कन्याओं का पूजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको नाना प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि देकर संतुष्ट करें। इससे आपके राज्य में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और आपकी जो प्रजा है उनको किसी भी तरह से कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, तभी से ही नवरात्रि के पूर्णाहुति पर, नवरात्रि के समापन पर हर कोई उपासक कन्या पूजन और कन्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार का भोजन, आभूषण, द्रव्य दक्षिणा आदि समर्पित करते हुए चला आ रहा है। इसलिए दर्शकों, यदि इस वर्ष 2024 की हम बात करें, सप्तमी प्रारंभ होगी 15 अप्रैल को दोपहर 12:12 से और जो समाप्त होगी 16 अप्रैल को मध्याह्न 1:25 में। और इसी तरह से नौमी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल को
मध्याह्न 1:25 से और 17 अप्रैल को समाप्त होगी 15:15 में। अर्थात बिना किसी संदेह के जो लोग अपनी कुल रीति के अनुसार अष्टमी का पूजन करेंगे वह करेंगे मंगलवार 16 अप्रैल को, और जो लोग अपनी कुल रीति के अनुसार नवमी का पूजन करेंगे वह करेंगे बुधवार 17 अप्रैल को। आइए अब जानते हैं किस तरह से करें कन्या पूजन। प्रिय दर्शकों, यदि आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना है तो आप सप्तमी के दिन कन्याओं को आमंत्रित करें, और यदि आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आप सप्तमी के दिन ही कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या जैसे ही आपके द्वार पर आ जाएं, सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन अर्थात पांव धोएं, उनके हाथ धुलवाएं। तदुपरि उनको पंक्तिबद्ध और प्रयास करें 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक हर वर्ष की बालिका अवश्य उस पंक्ति में हो, और जिस तरह से संख्या बढ़ती है उसी अनुपात में पहले 2 वर्ष की, फिर 3 वर्ष की, फिर 4 वर्ष की, फिर 5 वर्ष की, फिर 6 वर्ष की, फिर 7 वर्ष की, फिर 8 वर्ष की, फिर 9 वर्ष की, और अंतिम में 10 वर्ष की बालिका हो। फिर आप उनको सबसे पहले तिलक करें, हाथ में कलाव अवश्य धारण करें, बांधे उनको, और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको अच्छा से अच्छा, शास्त्र तो कहता है कि षड्रस अर्थात 6 तरह का भोजन अवश्य उनको समर्पित करें। तथापि आपका जो भी सामर्थ्य को उसके अनुसार अच्छा सा भोजन बनाकर उसमें विशेष तौर से चने और प्रसाद और साथ ही साथ नारियल अवश्य हो, कन्याओं को समर्पित कर दीजिए। कन्या जब भोजन कर लें पुनः उनके बड़े प्रेम से हाथ प्रक्षालन करें, फिर बैठकर उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार बर्तन, वस्त्र, आभूषण और द्रव्य दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। और जब कन्या आपके घर से विदाई लें तो उनके पुनः चरण स्पर्श अवश्य करें, और उनसे आप अपने कल्याण के लिए आशीर्वाद अवश्य मांगे। स्नेह दर्शकों, आज के इस भौतिकवादी युग में हमें कन्या पूजन के साथ ही साथ यह भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कन्याओं का संरक्षण करेंगे, कन्याओं का संवर्धन करेंगे, और हर तरह से कन्याओं को आगे बढ़ने के जितने अवसर प्रदान करेंगे उतना ही उनका हर तरह से संरक्षण भी करेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं कि क्यों 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि 1 दिन से लेकर और 1 वर्ष 11 माह तक की जो कन्या होती है उनका पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को शास्त्र में कहा जाता है, इनको बड़ा ही शुभ माना जाता है, और 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख दारिद्रता नहीं आती है, और साथ ही साथ ऊपरी बाधाओं से भी व्यक्ति को छुटकारा प्राप्त होता है। इसी तरह से 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। वह कन्या ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के समान होती है, और 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति सदैव बनी रहती है। इसी अनुपात में यदि हम बात करते हैं तो 4 वर्ष की कन्या का घर में प्रवेश करना और 4 वर्ष की कन्या का पूजन होना श्रेष्ठ और सर्वोत्तम सुफलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि उपासक 4 वर्ष की कन्या का पूजन करता है तो व्यक्ति के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी उसको धार्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आर्थिक क्षेत्र में शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, उसको समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने के साथ समृद्ध जीवन व्यतीत होने के बाद अंत में नारायण के चरणों में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है। इसी तरह से 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। यदि उपासक 5 वर्ष की कन्या का पूजन करता है
तो उपासक को रोग से निवृत्ति प्राप्त होती है। 6 वर्ष की बालिका को कालिका कहा जाता है और इनके पूजन करने से समस्त कार्यों में उपासक को सफलता प्राप्त होती है। इसी तरह से 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है और इनका पूजन करने से कभी भी घर परिवार में धन समृद्धि की कमी नहीं होती है। 8 वर्ष की बालिका को सांभवी कहा जाता है और 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गा के 9 रूपों के समान नवदुर्गा कहा जाता है और 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं से निवृत्ति तो प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त होती ही होती है, साथ ही साथ अनेसेसरी के मतभेद, वाद विवाद, यहां तक कि कोर्ट कचहरी से संबंधित क्षेत्र में भी विजय प्राप्त होती है। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको 9 वर्ष की कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से हर क्षेत्र में विजय सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी अनुपात में कहा जाता है 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से उपासक की समस्त मनोकामना पूरी होती है। तो स्नेह दर्शकों, इस विधि से आप करें। नवरात्र के व्रत के समापन पर कन्या पूजन और साथ में बोले जय माता दी, जय माता।